अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमने फर्स्ट ईयर क्लास का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है आपका आइसोटॉप्स। ठीक है, आपने आइसोटॉप्स स्टार्ट करना है, इसके बारे में आपने पढ़ना है। ज़्यादा तो वैसे ये लॉन्ग में नहीं आता, लेकिन इसमें से काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इस पर लिखने के ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट में, मतलब इसमें से इंपॉर्टेंट शॉर्ट आते हैं आपके। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आइसोटॉप्स की डिफाइन बतानी है। ठीक है, डेफिनेशन आपने उसकी बतानी है। तो आपने क्या लिखना है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट सेम हो, जैसे अगर कार्बन है तो कार्बन 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 हो, सेम एलिमेंट के एटम्स लेने हैं आपने, और उनका क्या हो, एटॉमिक नंबर उनका जो आप नीचे लोअर साइड पे लिखते हो, एटॉमिक नंबर उसका सेम होना चाहिए, लेकिन उनके एटॉमिक मैस क्या होने चाहिए, डिफरेंट। जैसे कार्बन है 6 6 6, एटॉमिक नंबर सेम, 12 13 और 14, एटॉमिक मैस क्या हो गया, डिफरेंट। तो अब मैं कह सकती हूँ ये कार्बन की आइसोटॉप्स हैं। तो आपने क्या कहना है, सबसे पहले डेफिनेशन क्या है कि सेम एलिमेंट के एटम्स, ये सेम एलिमेंट है ना, सेम एलिमेंट्स के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मैस डिफरेंट हो, ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे एटम्स को आप क्या कहते हो कि ये उस एलिमेंट की आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, ये डिफाइन हो गई। आपने डिफाइन याद कर लेनी है अच्छे से। फिर आपने याद करना है कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, जाहिर सी बात है सारे कार्बन हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सारी सेम होती हैं। ठीक है, उसके बाद सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, के पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन सेम है। जाहिर सी बात है कार्बन जिस ग्रुप से है तो कार्बन ही ना, आपने उसके खुद ही आइसोटॉप बनाया ना, तो ये कार्बन है तो उसका ग्रुप तो एक ही है ना पीरियोडिक टेबल में, और उसकी पोजीशन भी क्या है, एक ही है। वो कौन से ग्रुप से, जिस ग्रुप से है, 6 ग्रुप से, जिस ग्रुप से, ठीक है, उस ग्रुप में उसकी जो पोजीशन है तो उसकी वही पोजीशन रहेगी। ये नहीं है कि अगर कार्बन 13 है तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो आपने क्या कहना है कि इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन भी क्या होती है, सेम होती है। और किस साइंसदान ने सबसे पहले आइसोटॉप्स को डिस्कवर किया था, उस साइंटिस्ट का नाम आपसे MCQ में पूछा जाता है, तो इसे आपने नोट कर लें। तो इसे क्या कहते हैं, सोडी। ठीक है, कुछ लोग इसे सोडे भी कहते हैं, आप जो मर्जी याद कर लें, आपको स्पेलिंग से याद होनी चाहिए। सोडी इसको कहेंगे आप, सोडी कर लें। ठीक है, ये तो हो गया डिफाइन के बाद मैंने आपको ये खुद से एक एग्जांपल दी थी जो बाद में आगे आपके टॉपिक में यूज़ होनी है। ठीक है, इससे आपको, इस एग्जांपल से आपको इसकी डिफाइन क्लियर होगी कि सेम क्या है, सेम एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मैस डिफरेंट हो, आइसोटॉप्स कहलाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन क्या होगी, सेम होगी। और फर्स्ट डिस्कवर साइंटिस्ट जिसने किया था वो क्या था, सोडे। यहाँ तक याद करने के बाद फिर आपको एक छोटा सा कंसेप्ट दे दूँ, क्योंकि इस कंसेप्ट पर आपके आइसोटॉप्स का नेक्स्ट डेफिनेशन के बाद और इन 2-3 लाइनों के बाद सारा पैराग्राफ जो है ना वो इस छोटे से कंसेप्ट पे बेस करता है। तो आपने सबसे पहले आपको पता हो कि एटम में 3 चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। फिर उसके बाद मैंने एक यहाँ पे एक ये जो मैंने फार्मूला लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको याद हो जाए तो आप, मतलब कोई भी आपसे जिस वक्त भी पूछेगा ना कि फ़लाँ में कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन्स, तो अगर आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैस पता है तो आप सब बता सकते हो। आपने एक फार्मूला याद करना है कि एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है, जितना मतलब जी जो नीचे आप लिखते हो, जितना एटॉमिक नंबर होता है, तो कोई आपसे पूछे तो आपने कहना उसका प्रोटॉन नंबर भी उतना है, उसका इलेक्ट्रॉन नंबर भी उतना है। जैसे कार्बन का 6 है तो उसका प्रोटॉन नंबर भी 6 होगा और उसका इलेक्ट्रॉन नंबर भी क्या होगा, 6। ये तीनों चीज़ें एक जैसी होती हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रॉन्स, आपने ये नहीं कह देना कि न्यूट्रॉन्स भी 6 हैं। तो न्यूट्रॉन्स कोई पूछे न्यूट्रॉन्स क्या है, तो आपने कह रहे हैं न्यूट्रॉन को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। और न्यूट्रॉन्स को निकालने का फार्मूला क्या है कि एटॉमिक मैस में से आपने एटॉमिक नंबर को माइनस करना है। ठीक है ना, जैसे ये देखिए कार्बन 6 12, 6 ही उसका एटॉमिक नंबर, 6 ही उसका प्रोटॉन नंबर, 6 ही उसका इलेक्ट्रॉन नंबर। लेकिन कोई न्यूट्रॉन पूछे तो आपने क्या करना है, 12 - 6 = 6। तो आपने बताना है कि न्यूट्रॉन नंबर हम ऐसे निकालते हैं कि एटॉमिक मैस में से हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। देखिए आपकी बुक वाली एग्जांपल्स हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन की आइसोटॉप्स हैं। 6 6 6 एटॉमिक नंबर सेम, 12 13 14 एटॉमिक मैस इनका डिफरेंट। अब कोई आपसे पूछे कि इस केस में इसका प्रोटॉन कितने, आप कहोगे 6। फार्मूला याद करवाया ना, जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन नंबर, जितना तो आपने क्या कहना है, 6 इसका एटॉमिक नंबर है तो इसका प्रोटॉन नंबर भी 6 है, इसका ई मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर भी क्या है, 6 है, और इसका न्यूट्रॉन नंबर 6 कैसे निकला है, 12 में से आपने 6 को माइनस किया तो 6 ही आया आपके पास। ठीक है, इस तरीके से इस कार्बन का ये जो आइसोटॉप्स है इसमें आप कहोगे एटॉमिक नंबर 6, प्रोटॉन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन नंबर 6, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर क्या है, 13 - 6 करोगे तो क्या आ जाएगा, 7। इस तरीके से इस कार्बन का निकालेंगे आप कि प्रोटॉन नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉन नंबर 6 और न्यूट्रॉन कितने आपका 14 - 6 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 8। इसी तरीके से आपने हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स याद कर लेने हैं। ये हाइड्रोजन का पहला आइसोटॉप है, ये हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटॉप है, ये हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटॉप है। 1 1 1 ये इसका एटॉमिक नंबर, 1 2 3 एटॉमिक मैस डिफरेंट, ये क्या हो गया, एटॉमिक मैस। पहले को आप प्रोटियम कहते हो,
ठीक है, दूसरे को ड्यूट्रियम कहते हो, तीसरे को आप ट्राइटियम कहोगे, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। इसमें प्रोटॉन नंबर कितना है 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 और मास नंबर न्यूट्रॉन नंबर कितने हैं 1 - 1 0। इसमें क्या है प्रोटॉन नंबर 1 आपको जैसे समझाया, इलेक्ट्रॉन नंबर भी क्या होगा 1 क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन इसका न्यूट्रॉन नंबर कैसे 2 - 1 तो क्या आ जाएगा 1। इसी तरीके से आपका ट्राइटियम का क्या होगा 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितना 3 में से 1 आप माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2। तो ये आपकी बुक वाली मैंने एग्जांपल्स दे दी, आपने अच्छे से इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है, इसकी एग्जांपल्स याद कर लेनी है सारी, इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ का बता देना है और इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का कंसेप्ट बता देना है। और जहाँ से आपको समझ ना आए आप इसे मेरी वीडियो को रिवर्स करके बार बार देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। अगर आपको समझ आ गया हो तो कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।